हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें गुड न्यूज़ मिली है। जो भी जिन टैक्स पेयरों का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है और वो उसको रीएक्टिवेट नहीं करा पाए थे 30 दिनों के अंदर अंदर कैंसिलेशन के, तो उनके लिए बड़ी ही गुड न्यूज़ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट ने जो रिवोकेशन एप्लीकेशन का टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया है और ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई है गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जिनका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है वो किस तरीके से फाइल करी जाती है जीएसटी पोर्टल पे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ऑर्डर आया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है वन टाइम अपॉर्चुनिटी, उस ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइज, ये हमारा ऑर्डर नंबर है और ये 25 जून 2020 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है कि जितने भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुए हैं अब वो दोबारा से उस जीएसटी नंबर को रीएक्टिवेट करा सकते हैं बिना कहीं जाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपना जो जीएसटी नंबर है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करा सकते हैं, चाहे आपका जीएसटी नंबर कभी भी बंद हुआ हो, उसका कोई मैटर नहीं है। तो इस ऑर्डर में लिखा है कि जितने भी जीएसटी नंबर जो थे जो कि कैंसिल हुए हैं और जिनका कैंसिलेशन ऑर्डर जो पास हुआ है वो 12 जून 2020 तक पास हुआ है। मतलब जब से जीएसटी आया है तब से लेकर अगर 12 जून 2020 तक आपका जो जीएसटी नंबर है उसका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो पास हुआ है 12 जून 2020 तक, तो जो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप घर बैठे अपना जीएसटी नंबर दोबारा से रीएक्टिवेट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक कंडीशन होती है कि जब आपके पास कैंसिलेशन ऑर्डर आता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी के लिए दोबारा से रीएक्टिवेट कराने के लिए एप्लीकेशन डालनी होती है। और अगर आप 30 दिनों के अंदर एप्लीकेशन नहीं डालते हैं तो फिर जो आपका केस है वो कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट से जाकर आपको अपना जीएसटी नंबर रीएक्टिवेट कराना पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से एक गुड न्यूज आई है कि जितने भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुए हैं 12 जून 2020 तक, अब वो बिना कोर्ट में जाए या बिना डिपार्टमेंट जाए उनको हम रिवोक करा सकते हैं। और जो 30 डेज का जो पीरियड गवर्नमेंट ने बताया था कि वो 30 दिन जो है जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है, वो 30 दिनों का पीरियड जो है वो गवर्नमेंट ने अब बढ़ा दिया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ द सेड कैंसिलेशन ऑर्डर, मतलब जो कैंसिलेशन ऑर्डर पे जो डेट लिखी है वो डेट, और 31 डे ऑफ अगस्त और 31 अगस्त 2020, इसके जो लेटर डेट होगी वो डेट को गवर्नमेंट मानेगी 30 दिन कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुए हैं अब तक उन सब में जो लेटर जो डेट होगी वो 31 डे ऑफ अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020 ही लेटर रहेगी सभी के अंदर, क्योंकि जो डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर है वो तो पहले ही सब में पास हो चुकी है। तो हर हर केस के अंदर जो 31 अगस्त 2020 है वो हमारी क्या मानी जाएगी, डेट मानी जाएगी, और फिर जो 30 डेज का पीरियड है वो यहाँ से काउंट होगा। तो फ्रेंड्स, 30 डेज का जो पीरियड है वो 31 अगस्त से काउंट होगा, तो इसका मतलब 30 सितंबर, आप लोग 30 सितंबर तक अपना जीएसटी का जो नंबर है उसको रीएक्टिवेट करा सकते हैं। घर से ही आपको बैठ के जीएसटी के साइट पर जाकर रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपको डिपार्टमेंट का विजिट भी नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है आपको, और आपका जो जीएसटी नंबर है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक सभी टैक्स पेयर के लिए जिनके जीएसटी नंबर कैंसिल हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी। हो सकता है गवर्नमेंट फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटी लाए ना लाए, तो इसलिए अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें और अपना जो जीएसटी नंबर है उसको रिवोक करा लें। अब रिवोकेशन कैसे होता है ये हम आपको बता देते हैं जीएसटी पोर्टल पे चल के। तो आइए चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। तो गाइज, हम जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं। जीएसटी पोर्टल का ये हमारा डैशबोर्ड है, इस पे हम जाएंगे सर्विसेज में और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो फॉर्म है, ये छोटा सा फॉर्म है, ये हमें फिल करना होगा। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जितनी भी हमारी पेंडिंग रिटर्न्स हैं GSTR 1 और GSTR 3Bs, वो सारी की सारी जीएसटी की जो रिटर्न्स है पहले वो आपको क्लियर करानी होंगी। उसके बाद ही आप इस जो एप्लीकेशन है इसको फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है प्लीज फाइल ऑल पेंडिंग रिटर्न्स टिल 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 तक की जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं
पहले वो आप सारी की सारी रिटर्न सबमिट कराएं और उसके बाद आप ये वाला जो फॉर्म है इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है, आप घर बैठे आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस केस में हमें सारी की सारी रिटर्न्स जो है वो अपनी पुरानी रिटर्न्स क्लियर करानी होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो लेट फीस है वो भी वेव ऑफ करी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें आप ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि एक तो जो रिवोकेशन का टाइम पीरियड है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, वो 30 सितंबर तक कर दिया है, और दूसरा जो जीएसटी की लेट फीस लग रही थी वो वेव ऑफ हो रखी है। तो अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल है, काफ़ी पुराना कैंसिल है, तो अब आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये था अपडेट जो जीएसटी की तरफ से आया था, तो ये हमने आपको बताया। ऐसे ही फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर एक्ट से रिलेटेड इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।